गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकेंड की हिंदी रिमझिम की बुक से पाठ 15 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी हिंदी रिमझिम की बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 96, पाठ 15, एक की दो की। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इस कहानी में दो बहनें हैं जिसमें से एक का नाम है एक केस वाली और दूसरी का नाम है दोन केस वाली, और दोनों ही अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रह रही हैं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। ये जो दोनों लड़कियां थी, बहनें थी, इनमें से एक का एक बाल था जिसे एक ही कहा जाता था और एक का दो बाल थे, उसे दो की कहा जाता था। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। जो एक की और दो की अम्मा है वो सोचती थी कि दो की बहुत सुंदर है, संसार में इसके जैसा कोई सुंदर नहीं है, और बाबा जो थे उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं थी क्योंकि वो काम में व्यस्त रहते थे। दो की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। जो दोकी थी वो हमेशा एक ही पर अपना रौब जमाती रहती थी। एक दिन एक ही घूमते घूमते जंगल में पहुंच गई और वो घने जंगल में जाती गई जहां चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें कोई पुकार रहा था कि उसको पानी चाहिए। एक ही रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई भी नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। एक ही वहीं रुक गई ये आवाज़ सुन के कि किसी को पानी चाहिए। तो उसने अपने चारों तरफ देखा, उसको दिखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो उसने फिर वहाँ देखा कि कुछ झाड़ियाँ थी जो कि मेहंदी की झाड़ियाँ थी और वो मुरझाई हुई थी, और उनके पत्ते जो थे वो सरसरा रहे थे, मतलब सूखे पत्ते जो थे वो हिल रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। जो एकी थी उसने देखा कि उस झाड़ी को पानी की ज़रूरत है, तो उसने वो पानी भर भर के अपने चुल्लू में, चुल्लू मीन्स ऐसे हाथ करके इसमें भर के वो पानी झाड़ियों में डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ गई। जो एकी थी जो जंगल में जा रही थी, घने जंगल में, उसने देखा कि मेहंदी की झाड़ी को उसकी ज़रूरत है, तो उसने उसको मदद की पानी पिला के। तो मेहंदी की झाड़ी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, और ये सुनकर एकी अब आगे बढ़ गई है। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। एकी जब आगे बढ़ रही थी तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जो आवाज़ ये थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दो। तो एकी ने क्या किया, अपने चारों ओर देखा तो उसे एक गाय दिखाई दी जो कि बहुत ही मरियल सी हालत में थी और वो किसी पेड़ के साथ बंधी हुई थी। एकी उसके पास गई, उसने उसको सूखी घास खिलाई और उसके बाद उसको खोल दिया और उसको आज़ाद कर दिया। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। गाय ने भी यही जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मदद को हमेशा याद रखूंगी। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। एकी उस जंगल में अकेले अकेले चल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा थक गई थी अब। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। अचानक से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जो कि थोड़ी दूर थी। तो एक ही दौड़कर उस झोपड़ी के पास चली गई और उसने उस झोपड़ी के बाहर जाकर जब आवाज़ लगाई तो उसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर आ गई थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक ही हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। जो वो बूढ़ी औरत थी वो एक ही को ऐसे अंदर ले गई जैसे कि वो पहले से उसका इंतज़ार कर रही है,
और एकी भी उसके साथ अंदर चली गई क्योंकि उसको झोपड़ी में जाकर बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। जो बूढ़ी औरत थी उसने एकी के लिए पानी तैयार रखा था गरम, और एकी नहाने चली गई तेल लगा के। और फिर बुढ़िया ने कहा था उससे कि हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? बताइए क्या हुआ होगा। देखते हैं। एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी के सर पर एक ही बाल था, इसलिए उसे एकी कहा जाता था। लेकिन यहाँ बूढ़ी औरत ने उसके नहाने का पानी जो तैयार किया था और उससे तेल लगाने को जो कहा था, उसके बदले उसके सर पर बहुत सारे बाल आ गए। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। बूढ़ी औरत ने उसे घर भेज दिया, खुश रहने के लिए भी कहा। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। अब एकी जब वापस जा रही थी तो रास्ते में जिस गाय को उसने झाड़ी में से कुछ घास खिलाई थी, उस गाय ने उसे मीठा दूध दिया, और जिस मेहंदी की झाड़ी को उसने पानी पिलाया था अपने चुल्लू में भर के, उसको उस पेड़ ने उसको मेहंदी दी हाथों पे लगाने के लिए। घर जाकर एकी ने ये सभी बातें बताई। दोकी कहानी सुनते ही सीधा जंगल की तरफ भागी। दोकी इतनी तेज भाग रही थी कि उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। जो दोकी थी वो भी बालों के लालच में जंगल की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन उसने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। ना ही तो उसको झाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और ना ही उसको गाय की पुकार सुनाई दी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। वो ऐसे भागी और झोपड़ी में जा पहुंची, और झोपड़ी में जाते ही उसने बूढ़ी अम्मा से सीधा आदेश दिया कि मुझे नहाने का पानी तैयार करके दो। तो बूढ़ी अम्मा ने क्या जवाब दिया, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल आई। दोकी के 2 ही बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एकी दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जो दोकी थी अब, जिसने बूढ़ी अम्मा को ऑर्डर दिया था कि मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो, उसके लिए बूढ़ी अम्मा ने पानी तैयार कर दिया था। लेकिन उस पानी से उस पर क्या असर हुआ कि उसके जो 2 बाल थे वो भी झड़ गए, और क्योंकि उसने झाड़ी को और गाय को कुछ नहीं खिलाया था ना पिलाया था, तो जब वो आ रही थी तो उसको गाय ने सींग मार दिया और झाड़ी ने भी उसको अपनी कांटे चुभो दिए। जब दोकी घर आई तो वो रोते रोते घर पहुंची, लेकिन उसको ये पता चल चुका था कि घमंड करके कोई फायदा नहीं है और ऐसा स्वभाव रख के भी अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए उसने ऐसा स्वभाव रखना बंद कर दिया और वो अपनी बहन और माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोनों बहनें एकी दोकी और उसके माता पिता एक घर में खुशी से रहने लगे। इस कहानी में हमने ये जाना, ये सीखा कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हम अपना स्वभाव जो है वो नम्र रखें दूसरों के प्रति, और ऐसा स्वभाव रखने से हमारे आसपास के लोग भी हमसे बहुत प्यार करेंगे और कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कोई भी परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। थैंक यू।